हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक्सचेंजिंग प्रोग्राम के खत्म होने में बस अब एक दिन ही बाकी था और यूहो तो अपनी शर्क अकेडमी के दोस्तों से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। पर मास्टर जिंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो वहाँ पे यूहो को खत्म करने का प्लान बना रहे थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टियानहुन एम्पायर की मैपल लीफ सिटी का सीन दिखाया जाता है और आज यहीं पे एक्सचेंजिंग प्रोग्राम खत्म होने वाला था, जहाँ आज दोनों ही अकेडमी के डिसेबल्स अपनी अपनी अकेडमी में वापस जाने वाले थे और दोनों ही अकेडमी के डीन एक्सचेंजिंग प्रोग्राम के सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे आए हुए थे और शर्क अकेडमी के मास्टर यान वहाँ पे मास्टर जिन से मिलते हुए उनसे कहते हैं, मास्टर जिंग आपसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा और मैं जानता हूँ कि इन बीते सालों में आप अपने डिसेबल्स के लिए काफी ज्यादा चिंतित रहे होंगे, इसलिए आज मैं आपके सभी डिसेबल्स को आपको वापस सौंपने के लिए आया हूँ। पर एक बात मैं आपके ग्रैंडसन और आपके डिसेबल्स के बारे में जरूर कहना चाहूंगा, वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उन सभी में ही कुछ नया सीखने की एक भूख है, इसलिए उन्होंने बीते इन 2.5 सालों में हमारी अकेडमी से काफी कुछ सीखा है और सच कहूँ तो उन्होंने अपने टैलेंट से मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। मास्टर यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जिंग भी वहाँ पे हंसते हुए उनसे कहते हैं, आपके डिसेबल्स भी कम टैलेंटेड नहीं हैं, उनके अंदर काफी खास और यूनिक स्किल्स हैं। हालांकि मैं तो चाहता था कि ये लोग कुछ और दिन हमारी सन मून रॉयल अकेडमी में ही रुके, पर ये 2.5 साल इतना जल्दी गुजर गए कि पता ही नहीं चला। मास्टर जिंग की ये बात सुनकर मास्टर यान उनसे कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी हमें एक्सचेंजिंग प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा और अगर आप चाहें तो नेक्स्ट इलाइट कॉम्पिटिशन के बाद हम लोग दोबारा इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये कहकर दोनों ही अकेडमी के डिसेबल्स वापस अपनी अपनी अकेडमी में जाने लगे थे, जहाँ जाते जाते होंगचन वहाँ पे यूहो के पास रुकते हुए उसे कहता है, यूहो मैं नेक्स्ट इलाइट कॉम्पिटिशन में तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट इलाइट कॉम्पिटिशन में तुम मुझे निराश नहीं करोगे। होंगचन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हें नेक्स्ट इलाइट कॉम्पिटिशन में मेरे साथ फाइट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी टीम को लेकर फाइनल में पहुंचना होगा। हालांकि यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे होंगचन और उसकी बहन को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, पर यूहो उन्हें वहाँ पे इग्नोर करते हुए सीधा अपने मास्टर्स के पास जाने लगा था। लेकिन तभी मास्टर जिंग पीछे से यूहो को आवाज देकर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं, यूहो मैं तुम्हें अलविदा कहने से पहले एक बार अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मास्टर जिंग की ये बात सुनकर यूहो वहाँ पे मास्टर यान की तरफ देखता है और मास्टर यान ने भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए यूहो को वहाँ पे मास्टर जिंग के साथ बात करने की अनुमति दे दी थी, इसलिए यूहो भी मास्टर जिंग की बात सुनने के लिए सीधा वहाँ पे उनके पास चला गया था। जो देखकर मास्टर जिंग वहाँ पे यूहो का हाथ पकड़कर उसमें एक स्टोरी रिंग रखते हुए उसके कान में वहाँ पे कुछ कहने लगे थे और यूहो भी वहाँ पे उनकी बातों को काफी गौर से सुन रहा था। लेकिन बाकी सभी को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मास्टर जिंग यूहो के कान में से क्या बोल रहे हैं। खैर यूहो से बात करने के बाद मास्टर जिंग चुपचाप अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन वहाँ से जाते जाते वो वहाँ पे एक बार फिर से रोककर एक डेविल स्माइल के साथ दोबारा शर्क अकेडमी को वहाँ पे अलविदा कहते हैं। और यहाँ पे हमें मास्टर जिंग के इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वो यहाँ पे क्या प्लान बना रहे थे इसका पता तो हमें आगे ही चलेगा। वहीं कहीं न कहीं मास्टर यान को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि जरूर मास्टर जिंग यहाँ पे कोई चाल चलने वाला है, इसलिए वो मास्टर फेंग यू को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि तुम सभी डिसेबल्स को लेकर अकेडमी की तरफ चले जाओ, हम लोग यूहो को लेकर पीछे से आ रहे हैं। क्योंकि मास्टर यान ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मास्टर जिंग यूहो को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और यूहो के चक्कर में वो अपने बाकी सभी डिसेबल्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। वहीं मास्टर यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से सभी डिसेबल्स को लेकर अपनी शर्क अकेडमी की तरफ वापस निकल चुके थे। और तभी यूहो वहाँ पे मास्टर जियान और मास्टर यान के पास आते हुए उन्हें बताता है कि मास्टर जिंग मेरे कान में बता रहे थे कि सन मून रॉयल एम्पायर के प्रिंस ज़ू टियान भी हमें यहाँ पे अलविदा कहने के लिए आना चाहते थे, क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से शर्क अकेडमी के साथ मिले नहीं है, पर क्योंकि वो फिजिकली इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ पे आकर हमें अलविदा कह सके, इसलिए वो खुद यहाँ पे नहीं आ सके। पर उन्होंने माफी के तौर पर हमारी शर्क अकेडमी के लिए कुछ शुभकामनाएं भेजी हैं। और ये कहकर यूहो वहाँ पे उन्हें मास्टर जिंग की दी हुई स्टोरी रिंग दिखाता है और बताता है कि स्टोरी रिंग के अंदर काफी सारा रेयर मेटल मौजूद है, जिसकी हमारी शर्क अकेडमी में बहुत ही ज्यादा कमी है। इवन मैंने इसे चेक किया है और इसके अंदर एक सिल्वर ड्रैगन का स्केल भी मौजूद है। सिल्वर ड्रैगन स्केल के बारे में सुनकर तो हम देखते हैं कि उन दोनों ही मास्टर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और मास्टर जियान वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती हैं कि वो इतना महंगा गिफ्ट देकर हमें क्या साबित करना चाहता है, मुझे तो जरूर इसके पीछे कुछ गड़बड़ लग रही है। मास्टर जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है और अगर मास्टर जिंग को प्रिंस ज़ू टियान का गिफ्ट देना ही था तो वो डायरेक्ट हमें भी दे सकते थे। उसने जानबूझकर ये सब यूहो के कान में बताया, उसी से ही मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर यान की ये बात सुनकर यूहो उनसे कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो जरूर हमारे खिलाफ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि जब हम लोग वापिस शर्क अकेडमी में जा रहे हो तो वो रास्ते में ही हमारे ऊपर अटैक करवा दे। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जियान वहाँ पे कुछ सोचते हुए मास्टर यान से कहते हैं, तो अब मुझे समझ आ रही है कि आपने मास्टर फेंग को पहले सभी डिसेबल्स को वापस ले जाने के लिए क्यों बोल दिया था और मुझे लगता है कि हमें यूहो की सेफ्टी के लिए किसी और रास्ते से शर्क अकेडमी में जाना होगा ताकि सन मून रॉयल अकेडमी जो भी प्लान कर रही है उसका सारा प्लान ही फेल हो जाए। और ये कहकर वो वहाँ पे यूहो से कहते हैं कि चलो अब हमें यहाँ पे और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लिन जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे नाम अपने सारे हिलाते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अगर मास्टर जिंग को मुझे ही हर्ट करना होता तो वो कभी भी सबके सामने वो सोल रिंग मुझे नहीं देते। अब सिर्फ दो ही बातें बचती हैं, या तो वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मुझे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दें जिनका सन मून रॉयल अकेडमी से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक ना हो, या फिर दूसरा
प्लान ये है कि वो लोग हमें यहाँ पे फंसा कर मास्टर फेंग और हमारे बाकी सभी साथियों को टारगेट करना चाहते हो। यूहो की ये बात सुनकर मास्टर यान उससे कहते हैं कि तुम्हारी बातें वाकई सेंस बना रही है, लेकिन रही बात तुम्हारी सेफ्टी की तो उसे तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है सन मून रोल एकेडमी तुम्हें ही टारगेट करने की कोशिश करेगी। इसी बीच हम वहाँ पे क्रो को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे उनके ऊपर नजर रखे हुए था। खैर उसके बाद मास्टर यान और मास्टर जैन दोनों मिलकर यूहो को लेकर वापस अपनी शर्क एकेडमी की तरफ जाने लगे थे, जहाँ जाते जाते उन्हें राहत हो चुकी थी। और जब रास्ते में वो लोग एक जंगल से गुजरने लगते हैं तो अचानक ही वहाँ का माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था, जो महसूस करके मास्टर जैन वहाँ पे कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। और हमारे यहाँ पे आते ही वो सिल्वर ड्रैगन स्केल का और भी अनस्टेबल हो गया है। कहीं मास्टर जिंग ने हमें फंसाने के लिए तो हमें वो सिल्वर ड्रैगन का स्केल तो नहीं दिया था। वही मास्टर यान जो कि वहाँ पे आसपास के एरिया को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो वहाँ पे यूहो और मास्टर जियान से कहते हैं रेडी हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। और ये कहकर मास्टर यान वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो सामने क्यों नहीं आते। मास्टर यान कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है और हमें वहाँ पे एक बहुत बड़े और खतरनाक ब्लैक स्पिरिचुअल टाइगर की परछाई देखने को मिलती है, जिसकी आंखों से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेड लाइटिंग निकल रही थी। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है एक इवल सोल मास्टर की, जो कि वहाँ पे आते हुए कोल्ड टोन में मास्टर यान से कहता है यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें अभी तक भी याद हो। और ये कहकर वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपने ब्लैक टाइगर के साथ उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर यान के साथ साथ मास्टर जैन भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये तुम होगे स्कॉर्पियन टाइगर बीस्ट के मास्टर जेंग पेंग, पर तुम्हें तो हमारी शर्क एकेडमी ने बहुत पहले ही एलिमिनेटेड कर दिया था, तो अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मास्टर जैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि इवल सोल मास्टर जेंग वहाँ पे कोल्ड टोन में उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो और एल्डर मूव का वो एहसान मैं वाकई कभी नहीं भूलूंगा जो उन्होंने मेरी जान बख्श कर मेरे ऊपर किया था। पर आज मुझे यहाँ पे एक स्पेशल टास्क मिला है इस लड़के की जान लेने का। मुझे उम्मीद है अब तुम लोग यहाँ पे मेरे आने का कारण समझ ही गए होंगे, इसलिए अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि एल्डर मूव के उस एहसान के चलते मैं यहाँ पे तुम लोगों को खत्म नहीं करना चाहता। जेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जैन वहाँ पे गुस्से में आगे आते हुए उससे कहती है अपनी बकवास बंद करो, यूहो भी हमारी शर्क एकेडमी का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम लोग उसे छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। और ये कहकर मास्टर जैन ने अचानक वहाँ पे आगे आते हुए अपने सोल गाइडेंस वेपन को भी एक्टिवेट कर लिया था और वो वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस इविल सोल मास्टर से कहती है पिछली बार तो एल्डर मूव के कहने पर हम लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया था, पर इस बार मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाली। और ये कहकर वो अपने सोल गाइडेंस वेपन जो कि स्पीयर था उसे लेकर बहुत ही तेजी से वहाँ पे उस इविल सोल मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर उस इविल सोल मास्टर जेंग ने भी वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मास्टर जैन के ऊपर हमला कर दिया था। और उन डार्क स्पिरिचुअल चेंज ने वहाँ पे मास्टर जैन को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, पर ये देखकर मास्टर जैन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी ड्रैगन मास्टर सोल को एक्टिवेट कर लेती है। और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे अपनी ड्रैगन मास्टर सोल की मदद से उस इविल सोल मास्टर के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर मास्टर यान वहाँ पे यूहाओ से कहते हैं यूहाओ मास्टर जैन की फाइट को गौर से देखो, अभी वो तुम्हारी आम से दिखने वाली मास्टर जैन नहीं है, बल्कि वो एक फ्लाइंग गोडेस ऑफ वार में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उन्होंने अपनी फ्लेम ड्रैगन की स्पिरिट को पूरी तरह से अपने साथ मर्ज कर लिया है। और तुम्हें यहाँ पे जो फायर एट्रीब्यूट की पावर दिखाई दे रही है वो सिर्फ फायर एट्रीब्यूट की पावर ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर विंड एट्रीब्यूट की भी पावर मौजूद है, जो कि फ्लाइंग गोडेस ऑफ वार के हर एक अटैक को और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बना रही है। और इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर जैन ने वहाँ पे काफी हद तक उस इविल सोल मास्टर के ऊपर भारी पड़ते हुए वहाँ पे उसकी पावर को सप्रेस कर दिया था, पर इस बात ने उस इविल सोल मास्टर को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, इसलिए अब बारी थी उसके अटैक करने की। वो अचानक ही वहाँ पे अपने टाइगर क्लास को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ पे मास्टर जैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हर एक अटैक के साथ वो वहाँ पे मास्टर जैन को पीछे धकेलता जा रहा था। और इसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी डार्क स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जैन से उनके स्पीयर को भी छीनने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि मास्टर जैन ने वहाँ पे उसके ब्लैक स्पिरिचुअल चेंज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसकी चेंज को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के साथ साथ लेडी मास्टर जैन ने अचानक वहाँ पे अपने स्पीयर से एक बार फिर से उस इविल सोल मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था, जो देखकर तो अब वो इविल सोल मास्टर वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने सभी सोल रिंग्स की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और उसने वहाँ पे अपने सभी सोल रिंग्स की पावर को कंबाइन करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे मास्टर जैन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जो देखकर मास्टर जैन भी वहाँ पे जल्दी से अपनी फ्लेम ड्रैगन की स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ वहाँ पे एक डिफेंस प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देती हैं। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे यूहो के लिए खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। पर अपनी ड्रैगन फ्लेम के चलते हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जैन ने वहाँ पे उस इविल सोल मास्टर जैन के अटैक को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर मास्टर यान वहाँ पे यूहाओ को मास्टर जैन के उस अटैक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये अटैक जो तुमने अभी अभी देखा ये फ्लाइंग गोडेस ऑफ वार के सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक था, जिसका आज तक बहुत ही कम लोग मुकाबला कर पाए हैं। और क्योंकि मास्टर जैन ने वहाँ पे उस इविल सोल मास्टर जैन के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम भी धीरे धीरे साफ होने लगा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इविल मास्टर जैन तो वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था, इसलिए वो अपनी 8वीं और सबसे खतरनाक सोल रिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने 12 इविल स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करने लगा था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उन 12 के 12 इविल स्पिरिचुअल बीस्ट ने वहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप लेते हुए लेडी मास्टर जैन को वहाँ पे अपने अंदर ट्रैप कर लिया था, जो देखकर मास्टर यान भी वहाँ
पे सीरियस होते हुए कहता है कि ये तो इस इवल मास्टर की एक बहुत ही ज्यादा इवल टेक्निक है, जिससे तब तक कोई भी बाहर नहीं निकल सकता जब तक इसके ये 12 इवल स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे उस पर्सन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए उसे खत्म ना कर दे। और अभी मास्टर यान वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस इवल सोल मास्टर जैंग ने वहाँ पे अपने इवल स्पिरिचुअल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मास्टर जैन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिनका मास्टर जैन भी वहाँ पे अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन वो जितनी बार भी वहाँ पे उन इवल स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर रहे थे, उतनी बार वो इवल स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा वहाँ पे जिंदा हुए जा रहे थे। और इस तरह मास्टर जैन वहाँ पे कभी न खत्म होने वाली फाइट के अंदर फंस चुके थे। और मास्टर यान जो कि वहाँ पे इस फाइट को बहुत ही गौर से देख रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पे किसी और भी पावरफुल सोल मास्टर के आने का एहसास होता है। और वो पीछे मुड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं ये सोच ही रहा था कि हम दोनों को खत्म करने के लिए सन मून रॉयल एम्पायर ने सिर्फ अकेले ज़ेंग पेंग को तो नहीं भेजा होगा, क्योंकि भले ही ज़ेंग पेंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो यहाँ पे अकेला हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। और अब जब मैंने यहाँ पे तुम्हारे ऑरा को सेंस कर ही लिया है तो तुम सामने क्यों नहीं आ जाते। मास्टर यान कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से मौसम चेंज होने लगा था। और तभी मास्टर यान को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे मास्टर यान से कह रहा था तुम वाकई शर्क एकेडमी और एल्डर मूव के डिसेबल करवाने के लायक हो। वहीं उस आवाज को सुनकर मास्टर यान वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे सवाल करके पूछते हैं कौन हो तुम और तुम मेरे मास्टर के बारे में कैसे जानते हो। मास्टर यान कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि अचानक ऊपर स्पेस में एक बहुत बड़ा क्रैक आने लगा था और उस स्पेस क्रैक से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर यान जो कि लेवल 95 पे थे वो भी वहाँ पे खिसकते हुए धीरे धीरे पीछे होने लगे थे। और मास्टर यान ने वहाँ पे उस ऑरा को सप्रेस करने के लिए अपने पास को भी रिलीज कर दिया था, लेकिन उस ऑरा प्रेशर को महसूस करके मास्टर यान वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। वो अपने मन में कहते हैं कि ये ऑरा प्रेशर तो किसी आम सोल मास्टर का दिखाई नहीं दे रहा, ये या तो एक सुपर डोलू मास्टर है या फिर अल्टीमेट डोलू मास्टर है, जैसा कि मास्टर मू थे। और अभी मास्टर यान वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उस स्पेस क्रैक के बीचों बीच ज़ियाओ याओ नाम के एक डोलू मास्टर की एंट्री होती है, जिसके पास ट्विन होली ड्रैगन की स्पिरिट थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियाओ याओ वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे मास्टर यान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसके हर एक कदम के साथ स्पेस में क्रैक्स आते जा रहे थे। वो वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर यान से कहता है मैं आज पूरे 100 सालों बाद माउंटेन से बाहर आया हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे बाहर आने पर मुझे ये जानने को मिलेगा कि एल्डर मू इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। वहीं ज़ियाओ याओ का नाम सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यान ने भी उसे वहाँ पे पहचान लिया था। तो तुम ही हो वो डार्क होली ड्रैगन्स के मास्टर जिसने ब्लैक ड्रैगन के साथ साथ व्हाइट ड्रैगन को भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। ड्रैगन किंग लोंग ज़ियाओ याओ असल में ज़ियाओ याओ डोलू कॉन्टिनेंट के अंदर ड्रैगन किंग से ही मशहूर था, क्योंकि उसके पास ट्विन होली ड्रैगन्स की स्पिरिट मौजूद थी। मैंने मास्टर मू से आपके बारे में काफी कुछ सुना था, उनके मुताबिक तो आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे और आज आपको ऐसी हालत में देखकर यकीन नहीं हो रहा कि वाकई मास्टर मू ने आपकी तारीफ की थी। मास्टर यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग वहाँ पे अपने एक अटैक को रेडी करते हुए उससे कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छा और वफादार बनने से कुछ भी नहीं मिलता। और ये कहकर ड्रैगन किंग ने वहाँ पे अपनी होली ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से मास्टर यान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। हालांकि ये ड्रैगन किंग के लिए तो बस एक मामूली सा अटैक था, पर मास्टर यान के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक था। इसलिए हम देखते हैं कि उसे रोकने के लिए मास्टर यान ने भी वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को एक्टिवेट कर लिया था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग का अटैक वहाँ पे मास्टर यान के अटैक को पीछे धकेल रहा था। जो देखकर तो मास्टर यान ने अब वहाँ पे ड्रैगन किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था। जो देखकर ड्रैगन किंग वहाँ पे मास्टर यान से इंप्रेस होते हुए कहते हैं ओ तो तुम्हारे पास फिनिक्स की मास्टर सोल है, लेकिन अफसोस अभी तक तुमने इसे पूरी तरह से मास्टर नहीं किया। और ये कहकर ड्रैगन किंग अचानक ही वहाँ पे अपने अटैक को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मास्टर यान वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जाके रहते। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उनकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर युवा वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर मास्टर यान को संभालते हुए अपने मन में कहता है मास्टर यान ऑलरेडी लेवल 95 में पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे होली ड्रैगन किंग का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और तभी ड्रैगन किंग वहाँ पे मास्टर यान से सवाल करते हुए पूछते हैं तुम्हारे पास ये ब्राइट फिनिक्स की मास्टर सोल कहाँ से आई, जिसपे मास्टर यान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि ये मुझे मेरे फादर से मिली थी और उनके पास ये फिनिक्स मास्टर सोल कहाँ से आई थी उसके बारे में आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मास्टर यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली ड्रैगन किंग वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने आखिर मेरे फादर से फिनिक्स मास्टर सोल को कैसे हासिल कर लिया था। तभी युवा वहाँ पे आगे बढ़कर होली ड्रैगन किंग से कहता है कि आप हमारे सीनियर हैं, तो फिर आप यहाँ पे अपने जूनियर्स को बुली करके क्या साबित करना चाहते हैं। अब मुझे समझ आ रही है कि आप अपने टीचर मास्टर मू की तरह एक फेमस डोलू मास्टर क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि आपने अपनी कल्टीवेशन का पाथ ही गलत चुन लिया था। लेकिन मास्टर मू का अगला डिसेबल होने के नाते मैं यहाँ पे आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली ड्रैगन किंग वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं ओ तो उन्होंने मरने से पहले तुम्हें अपना डिसेबल बनाया था, आखिर ऐसी क्या खास बात है तुम्हें जो उन्होंने तुम्हें अपना डिसेबल बनाया था। होली ड्रैगन किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवक उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि आप लगभग 200 साल मुझसे बड़े हैं, अगर आप मेरी सेम एज के होते तो आप मुझे कभी भी नहीं हरा पाते। और तब आपको पता चलता कि मास्टर मू ने मुझ में ऐसा क्या खास देखा था जो उन्होंने खुद मुझे अपना डिसेबल बनाया था। और तुम तो इतने ज्यादा बुज़दिल हो कि तुम मास्टर मू के जाने के बाद वापस आए। अगर मास्टर मू जिंदा होते तो मुझे पूरे यकीन है कि तुम कभी भी हमारी शर्क एकेडमी के ऊपर अटैक करने की हिम्मत भी नहीं करते। और ये कहकर युवा वहाँ पे अपने मन में कहता है कि अभी मास्टर यान और होली ड्रैगन किंग की फाइट को देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि होली ड्रैगन किंग को अपने जूनियर्स के साथ फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं तो बस एक 5th लेवल का सोल मास्टर हूँ, वो
कभी भी मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहेगा और इस तरह मैं इसे यहाँ पे अपनी बातों में उलझाते हुए काफी सारा टाइम ले लूंगा। मुझे इसे तब तक यहाँ पे उलझाए रखना होगा जब तक हमारी मदद के लिए हमारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पे नहीं आ जाती। वहीं युवाओं की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि होली ड्रैगन किंग वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर अपने टीचर की तरह काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ मुझे, क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट करना चाहोगे? होली ड्रैगन किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है कि हम दोनों यहाँ पे एक बेट लगाए, आप मुझे यहाँ पे डीन जिया की मदद करने दे। अगर मैं डीन जिया के साथ मिलकर 1 मिनट के अंदर इवल मास्टर जैंग को नहीं हरा पाया तो मैं फाइट करने से पहले आपसे हार मान लूंगा। युवाओं की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली ड्रैगन किंग वहाँ पे उसे कहते हैं ओके ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हारे जैसे एक मामूली से सोल मास्टर ने मुझे यहाँ पे चैलेंज कर दिया। होली ड्रैगन किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे डीन जिया की मदद करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर मास्टर यान वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है युवा क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम ये कर लोगे? जिसपे युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाता है और उसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से सीधे डीन जिया की मदद करने के लिए पहुंच चुका था, जहाँ डीन जिया को अभी तक भी उन 12 स्पिरिचुअल बीस्ट ने घेर रखा था और वो लगातार वहाँ पे डीन जिया के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे घायल करते जा रहे थे। पर डीन जिया भी कम नहीं थी, वो अभी तक भी वहाँ पे अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ लड़ रही थी। पर अचानक इवल सोल मास्टर जैंग वहाँ पे अपने 12 स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब सभी के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे डीन जिया के ऊपर भारी पड़ रहे थे। पर तब तक युवा भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे उनके पास पहुंच चुका था, जहाँ आते साथ युवा ने वहाँ पे अपनी थर्ड आई को भी एक्टिवेट कर लिया था और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी सोल शेयरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने पास वहाँ पे डीन जिया के अंदर ट्रांसफर करने लगा था। और जैसे युवाओं के पास वहाँ पे डीन जिया के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि डीन जिया के अंदर एक नई एनर्जी आ चुकी थी और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे उन 12 स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। पर इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए इवल सोल मास्टर जैंग ने वहाँ पे सीधे युवाओं के ऊपर ही हमला कर दिया था, पर वो अटैक वहाँ पे युवाओं को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि डीन जिया ने वहाँ पे अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर युवा वहाँ पे जल्दी से डीन जिया की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें कहता है कि मेरी ऊपर जाने में मदद करें। युवाओं की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीन जिया वहाँ पे अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए युवाओं को वहाँ पे काफी ज्यादा ऊपर फेंक देती है, जहाँ ऊपर हवा में आते ही हम देखते हैं कि युवाओं ने वहाँ पे अपनी आई माशा सोल के साथ साथ गोल्ड इलेक्ट्रोलेक्स की सोल रिंग को भी वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था, जिसका कलर वहाँ पे ग्रे था और इसे एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि युवाओं के हाथों में वहाँ पे गोल्ड इलेक्ट्रोलेक्स का ट्रेंडेंट भी आ गया था, जो कि वहाँ पे युवाओं को और भी ज्यादा पावर दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली ड्रैगन किंग और मास्टर यान को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि युवाओं के पास एक ग्रे कलर की सोल रिंग मौजूद है और अब होली ड्रैगन किंग को भी युवाओं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवल मास्टर जैंग के वो 12 स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे एक बार फिर से डीन जिया के ऊपर भारी पड़ रहे थे और जैसे ही वो सभी मिलकर एक साथ डीन जिया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तब तक हम देखते हैं कि युवा ने वहाँ पे अपने अटैक को पूरी तरह से रेडी कर लिया था और युवा के अटैक के रेडी होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसे इतनी ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी कि उसे देखकर मास्टर यान भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि युवा का ये अटैक तो इतना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे एक ही झटके में इवल सोल मास्टर जैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अभी मास्टर यान वहाँ पे ये सब क्या ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि युवा ने वहाँ पे अपनी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन 12 के 12 स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पे एक एक करके अपनी स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर ट्रैप करना शुरू कर दिया था, जो देखकर होली ड्रैगन किंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का इतनी ज्यादा कम एज में एक सोल कॉलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख गया है। असल में युवा यहाँ पे अपनी सोल कॉलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इवल मास्टर जैंग के सीधे सोल के ऊपर ही अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इवल सोल मास्टर जैंग बेचारा दर्द से वहाँ पे तड़पने लगा था और देखते देखते युवाओं ने वहाँ पे इवल सोल मास्टर जैंग के उस 8वीं सोल रिंग के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये था वहाँ पे होली ड्रैगन किंग के लिए एक और झटका, क्योंकि ऐसी पावरफुल सोल कॉलिंग टेक्निक तो उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। वहीं इवल सोल मास्टर जैंग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक पावर है। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे गोल्ड इलेक्ट्रोलेक्स के ट्राइडेंट का इस्तेमाल करके पावर ऑफ लाइट की मदद से उन 12 के 12 इवल स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पे अपने पावर ऑफ लाइट के अंदर ट्रैप करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक लाइन में लाने लगा था। और जैसे ही वो सभी वहाँ पे एक लाइन में आते हैं तो इस मौके का फायदा उठाकर डीन जिया ने अचानक वहाँ पे अपने स्पीयर के अंदर अपनी ड्रैगन फ्लेम को मर्ज करते हुए उन सभी 12 के 12 स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और उनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक एक करके उन सभी इवल स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। और इस तरह देखते देखते उन 12 के 12 इवल स्पिरिचुअल बीस्ट का वहीं पे खत्म हो गया था, और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर है। और जैसे ही वो 12 के 12 स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे खत्म होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से इवल सोल मास्टर जैंग वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। और इसके साथ ही उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर डीन जिया वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपने स्पीयर को वापस रखते हुए यू हाउ से कहती हैं, बहुत अच्छे यू हाउ। वहीं हारने के बाद इवल सोल मास्टर जैंग सीधा वहाँ पे होली ड्रैगन किंग के पीछे चला गया था, जो देखकर यू और डीन जिया भी वहाँ पे मास्टर यान के पास आगे खड़े हो जाते हैं, जो देखकर होली ड्रैगन किंग वहाँ पे यू की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं कि तुम ये फाइट जीत गए। हालांकि इवल सोल मास्टर जैंग उन्हें वहाँ पे रोकते हुए कुछ कहना चाहता था, पर होली ड्रैगन किंग वहाँ पे उसके ऊपर अपनी पावर का प्रेशर डालते हुए उसे कहते हैं, अब तुम ये फाइट हार चुके हो, तो इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और तभी वो वहाँ पे दोबारा युवा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे मुझसे हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर ये सोल गाइडेंस रिंग जो कि तुम्हारे हाथों में है ये हमारी शर्त का हिस्सा नहीं थी। अगर तुम इस सोल गाइडेंस रिंग को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ
पे मेरे साथ एक और शर्त लगानी होगी। होली ड्रैगन किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यो वहाँ पे कुछ सोचकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, ओके ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। तो बताइए मुझे आप यहाँ पे मेरे साथ किस तरह की शर्त लगाना चाहते हैं। युवाओं की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डिनजिया उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है, पर मास्टर यान ने उसे वहाँ पे चुप करवा दिया था, क्योंकि अब ये मैटर होली ड्रैगन किंग और युवाओं के बीच का बन चुका था, जिसमें वो दोनों चाहकर भी इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, वरना होली ड्रैगन किंग पलक झपकने से पहले उन दोनों को खत्म कर देता। वहीं युवाओं की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली ड्रैगन किंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है, तो तुम मुझसे कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हारी एज का होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा पाता, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अब मैं अपनी सोल पावर को लेवल 50 पे सील कर दूंगा और तुम्हें इस बीच मेरे ऊपर 3 अटैक करने होंगे, और अगर तुमने अपने उन 3 मूव्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे जरा सा भी हिला दिया तो तुम ये शर्त जीत जाओगे। होली ड्रैगन किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो भी उसकी शर्त के लिए मान गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि होली ड्रैगन किंग और यूहो वहाँ पे दोनों ही आमने सामने आ चुके थे, जहाँ होली ड्रैगन किंग अभी भी वहाँ पे यूहो की तरफ देखते हुए कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही कि एल्डर मून ने मरने से पहले इसे अपना डिसेबल क्यों चुना था, आखिर इसके अंदर ऐसी क्या खास बात थी जिसे एल्डर मून ने अटैक किया था। मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। वह यूहो जो कि वहाँ पे अपने अटैक्स के लिए अपने हाथों को मसल रहा था, अचानक उसे वहाँ पे डिनजिया की कही हुई बातें याद आती हैं, जहाँ डिनजिया ने उसे सुधार करते हुए बोला था कि भले ही होली ड्रैगन किंग ने अपनी सोल पावर को तुम्हारी सोल पावर के बराबर कर दिया है, पर उसके पास एक अल्टीमेट डोलू लेवल की बॉडी है, जिसके चलते किसी के लिए भी उसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अपना ध्यान रखना, उस सोल गाइडेंस रिंग से भी ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान है। ये सारी बातें याद करके हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे डिनजिया की तरफ इशारा करता है, और इसी के साथ यूहो वहाँ पे होली ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था, जो देखकर इवल सोल मास्टर जेंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये यहाँ पे होली ड्रैगन किंग के साथ फाइट करने का सोच रहा है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों क्या लगता है, क्या यूहो होली ड्रैगन किंग को हरा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।